लास्ट सम फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट सब बनाना है। ट्रायल बैलेंस गिवन है, स्टॉक, मोटर कार, फर्नीचर, लीज और प्रॉपर्टी, बेड डेब्ट्स, परचेजेस, कैश इन हैंड, डेटर, कार एक्सपेंसेस, वेजेस, सैलरी, टैक्स एंड इंश्योरेंस, ड्राइंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, कैरेज एंड फ्राइट, इम्पोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट पे ड्यूटी लगी है। सो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, depreciation on furniture, insurance prepaid, computer, sale, capital, credit, bank, creditors, bank, then 10% loan, again date दी हुई है, percentage भी दी हुई है, इसका मतलब ये hidden adjustment है। wages outstanding, provision for doubtful debt या bad debt। आ जाते हैं एडजस्टमेंट्स में। एडजस्टमेंट्स में सबसे पहली एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक है जो हर बार होती है। सेकेंड एडजस्टमेंट, मोटर कार इज यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर बिजनेस एज वेल एज फॉर डोमेस्टिक पर्पज। इट वाज डिसाइडेड टू शेयर कार एक्सपेंसेस एंड डेप्रिसिएशन एट 10% इक्वली बिटवीन द फर्म एंड द ओनर। मतलब दोनों जगह ड्राइंग्स में भी आधा चला जाएगा और आधा फर्म लेगी। नेक्स्ट इज बेड डेप्ट, अगेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आएगा। देन दे हैव गिवन फोर्थ, मैनेजर्स कमीशन प्रोवाइड करना है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन 10%, तो वो करना है। देन लास्ट इज अ केस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फॉर 50,000 इज पेंडिंग इन कोर्ट। कोई भी चीज़ कोर्ट में पेंडिंग है तो कंटीजेंट लाइबिलिटी है जिसे हम लास्ट में शो करेंगे। चलिए लेट्स सी, सबसे पहले करते हैं एडजस्टमेंट एंड फिर ट्रांसफर करते हैं। इसमें नई एडजस्टमेंट है मैनेजर्स कमीशन एंड देन मोटर कार का एक्सपेंस वाला पार्ट। लेट्स डू इट एंड दैट दिस इज द लास्ट वन। सो वी हैव डन ऑल टाइप ऑफ एडजस्टमेंट एंड यू कैन प्रैक्टिस अ लॉट which needed for this chapter. Let's see how we'll do the adjustment now. You can see same way we have to do trading, profit and loss and balance sheet. ट्रेडिंग में हम क्या करेंगे? ट्रेडिंग में अगेन हमें पता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस डालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट डालते हैं, बैलेंस शीट में लायबिलिटी एंड एसेट डालते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट प्रॉपर लिखना। सबसे पहले हम करेंगे एडजस्टमेंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट हमें दी हुई है क्लोजिंग स्टॉक, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ ध्यान रखना है, ये तो बार बार ही कर रहे हैं, इसमें तो गलती होनी ही नहीं चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक एसेट में भी आता है और साथ साथ ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे भी। क्लोजिंग स्टॉक ₹22,200। चलिए दिस इज डन। देन दे हैव गिवन कि कार एक्सपेंसेस को हम आधा आधा बांटने वाले हैं, ड्राइंग्स में भी डालेंगे और साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस में भी विद द डिप्रिसिएशन ऑल्सो, जो कार का डिप्रिसिएशन है वो भी। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं यहाँ पे, कैपिटल में लिख लेती हूँ ताकि कैपिटल में से हम ड्राइंग्स में ये पर्टिकुलर एक्सपेंस को हम माइनस कर सकें। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं अपने कार के एक्सपेंसेस हैं कितने। हमारे कार के एक्सपेंसेस हैं 5600। अब इसका आधा हम डालेंगे यहाँ और आधा डालेंगे ड्राइंग्स में, ठीक है। सो यहाँ पे 1.5 यानी कि 0.5%, 1.5 नहीं 0.5% हमारा हाफ चला जाएगा ड्राइंग्स में, नॉट परसेंट, हाफ ड्राइंग्स जाएगा। इसका कितना आएगा 2800 माइनस हो जाएगा यहाँ से और 2800 बचेगा यहाँ पे। ड्राइंग्स में हम लिखेंगे ये 2800 एज कार एक्सपेंस एंड उसके साथ हमें डेप्रिसिएशन को भी डालना है, ध्यान रखना है डेप्रिसिएशन को भी। सबसे पहले देख लेते हैं कि कार की वैल्यू कितनी है। सी हाउ मच इज द कार वैल्यू, हाउ मच इज द कार वैल्यू। चलिए मोटर कार 40,000 लिखा हुआ है तो हम मोटर कार पहले यहाँ लिखेंगे, मोटर कार हमारा। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है मोटर कार का जो भी वैल्यू गिवन है दैट इज 40,000, उसका जो डेप्रिसिएशन लगेगा दैट इज 10%। 10% डेप्रिसिएशन होता है 4,000। तो हम यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं 10%, उसका आधा ही लिखेंगे, आधा ही। कितना? 4 का आधा 2, तो यहाँ 2, ये बाकी का 2000 ड्राइंग्स में ही जाएगा। कार डेप्रिसिएशन 2000, ये दोनों माइनस होंगे, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कार का डेप्रिसिएशन भी आधा और एक्सपेंस भी आधा, तो ये दो चीज़ें ध्यान रखनी हैं। वी आर डन विद दिस एडजस्टमेंट। फिर आ जाता है ओनोनो। अगेन याद रखना है ओनोनो कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं डेटर्स विच इज नीडेड फॉर बेड डेप्स को माइनस करने के लिए डेटर्स चाहिए हमें। डेटर्स हमें दिए हुए हैं 20,400, जिसमें हमारा नया वाला बेड डेप्ट है, बेड डेप्स BD लिख रही हूँ मैं, न्यू वन 400। तो हमारे बच्चे कितने 20,000। इसके ऊपर प्रोविज़न लगेगा। बस देखा जाए तो पहले आप ये बैलेंस शीट वाला काम कर लिया करो।
तो उससे ईजी हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 20,000 का 5% 1,000, सो इट्स ईजी कंपैरेटिवली। पहले हमने बैलेंस शीट कर लिया, अब आप प्रॉफिट एंड लॉस करो तो आपको न्यू वाली चीज़ें मिल जाती हैं। ये दोनों न्यू है, बेड डेप्ट भी न्यू है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी न्यू है ना। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैड डेप्स। कौन से बेड डेप्स? पहले ओल्ड वाले जो कि हमें बैलेंस शीट में दिए हुए हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर हम ढूंढेंगे, यस चलो ढूंढो, आप भी ढूंढो मैं भी ढूंढती हूँ। बेड डेप्स गिवन है 1200, ठीक है। फिर बेड डेप्ट हम करेंगे न्यू वाले जो हमारे अभी आए हैं, दैट इज 400, ठीक है। अब वापस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स न्यू वन, जो न्यू वन है जो अभी निकाला है, दैट इज 1000, यहाँ ऐड करोगे 1000। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ओल्ड वन न्यू, अगर नहीं दिया है ओल्ड वन तो नील कर देना, दिया है तो ऑब्वियसली माइनस करना है। सो ये 3000 हमें माइनस करना है। अच्छा अब यहाँ देखो, ये तो हो गई गड़बड़। कैसे? 1200 प्लस 400 1600, 16 प्लस 1000 2600, माइनस कितना कर रहे हैं 300, ये तो माइनस में चला गया। तो माइनस वाला हम यहाँ शिफ्ट ना करके यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे बेड डेप्ट एडजस्टमेंट। बैड डेप्ट एडजस्टमेंट करेंगे कितना, जितना भी यहाँ माइनस में अमाउंट आ रहा था 400, तो ये 400 यहाँ आ जाएगा। ये चीज़ को ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। अगर माइनस में वैल्यू आ जाए तो यहाँ नहीं लिखना है माइनस में, राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड, प्लस में लिखना है इसको, ठीक है। फिर हमारा एडजस्टमेंट है मैनेजर्स कमीशन। लास्ट में याद रखना है, एक काम करो यहाँ पे एक स्टार बना दो, मैनेजर लिख दो, तो आपको याद रहेगा कि भी मैनेजर्स का कमीशन हमें देना बाकी है। एडजस्टमेंट हम पहले करते हैं ना, तो वी विल डू दिस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट एट द लेस, क्योंकि लास्ट में क्यों, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं है ना अभी हमारे पास। प्रॉफिट नहीं है तो कैसे दे मैनेजर्स को कमीशन? प्रॉफिट तभी निकलेगा जब हम सारा कैलकुलेशन कर देंगे, तो मैनेजर्स कमीशन लास्ट में। फिर वर्कमैन कंपनसेशन का एक क्लेम है जो पड़ा है, पेंडिंग है कोर्ट में, उसको सिर्फ नीचे लिखना है अपने वर्क बैलेंस शीट के नीचे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, सिंपल उसको ऐसे नीचे लिख देना है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम दैट इज ₹50,000। इसका एडजस्टमेंट कहीं नहीं है, हुआ नहीं है, दिया नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, इसीलिए उसको नीचे लिख देना है। हाउ वी हैव डन विद द एडजस्टमेंट, समझ आया? सारे एडजस्टमेंट हो गए हैं एक्सेप्ट वन मैनेजर्स कमीशन, दैट वी विल डू नाउ। चलिए पहले सारी चीज़ों को फॉरवर्ड कर देते हैं, जो जो चीज़ें हमें डालनी होती हैं। पहले स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है ये हमारा, ऑब्वियसली हम डेबिट में लिख रहे हैं तो ओपनिंग लिखते हैं इसे, ओपनिंग स्टॉक। मोटर कार हम डाल चुके हैं। फर्नीचर वैल्यू 10,000 यहाँ डालेंगे, फर्नीचर वैल्यू 10,000। अब एक के बाद एक सारे चीज़ें डालते जाओ। फर्नीचर के बाद लीज ऑल प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी हमारी आएगी 40,000 की, ठीक है। जो भी देखते जाओ कौन सी चीज़ कहाँ डालनी है, ठीक है। लीज ऑल प्रॉपर्टी हो गया, बेड डेप्ट हो गया, बेड डेप्ट ऑलरेडी हो चुका है। परचेजेस, अब परचेजेस हम अंदर लिखेंगे सबसे पहले 1,22,000। अगर रिटर्न है तो उसे माइनस करेंगे, रिटर्न नहीं है तो डायरेक्टली इसको 1,22,000 को बाहर लिख देंगे। हम देख सकते हैं रिटर्न दिया नहीं है क्रेडिट साइड पे, इसीलिए डायरेक्टली हम इसको बाहर लिख रहे हैं परचेजेस को। कैश इन हैंड इज आवर एसेट 6,000, कैश इन हैंड 6,000 वो लिखा हमने। देन वी हैव हाउ मच डेटर्स गिवन, डेटर्स ऑलरेडी हम लिख चुके हैं फॉर द एडजस्टमेंट। कार एक्सपेंसेस ऑलरेडी हम बांट चुके हैं कार के एक्सपेंसेस को। फिर आ जाता है वेजेस, वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है इसीलिए जाएगा ट्रेडिंग में, 10,000 वेजेस हो गया। सैलरीज हम डालेंगे यहाँ, सैलरीज, अब सैलरीज भी देनी है हमें 9,000 ईयर प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि सैलरीज आती हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, वेजेस आते हैं ट्रेडिंग में। देन वी हैव टैक्स एंड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एंड टैक्स, टैक्स एंड इंश्योरेंस जिसे हम लिख सकते हैं दैट इज 4,800, ये भी यहाँ डाल देंगे। देन वी हैव ड्राइंग्स, ड्राइंग्स में 11,800 और हो गया, ड्राइंग्स माइनस कर देंगे कैपिटल में से, कैपिटल देखते हैं आएगा अभी, डोंट वरी। देन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये हमारे जाएंगे, एडमिन से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं, ऑफिस से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। कैरेज एंड फ्राइट ऊपर, क्योंकि कैरेज लगता है
कहाँ लगता है हमारा कैरेज? डायरेक्ट एक्सपेंस है अपने प्रोडक्शन पे, तो कैरेज एंड फ्राइट लगेगा ट्रेडिंग में. देन वी हैव इम्पोर्ट ड्यूटी. इम्पोर्ट इज परचेजेस, इसीलिए लगेगा ट्रेडिंग में इम्पोर्ट ड्यूटी 1600. ठीक है. देन वी हैव कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज योर एसेट. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज योर एसेट. ये चीज़ ध्यान रखनी है. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अगर आप लेते हो तो वो आपका एसेट है. क्यों? ऑब्वियसली इंटेंजिबल एसेट, हाँ पता है हमें ना. डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रही हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे पूरा नहीं आएगा, बट हाँ ये तो आ जाएगा. डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो फर्नीचर पे जो डेप्रिसिएशन, अब ये एडजस्टमेंट नहीं है, दिस इज नॉट एडजस्टमेंट, इट इज रिटन इन द ट्रायल बैलेंस. तो ये एक ही जगह जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, ये वहाँ नहीं जाएगा, अपने बैलेंस शीट में माइनस नहीं होगा. ऑलरेडी माइनस होके आया, इसका मतलब ये हमें ध्यान रखना है. सेम वे इंश्योरेंस प्रीपेड, जो इंश्योरेंस प्रीपेड है वो डायरेक्टली एसेट में जाएगा. इंश्योरेंस प्रीपेड ये हम माइनस नहीं करेंगे इंश्योरेंस में से, क्योंकि ऑलरेडी माइनस होके आया है एज दिस इज इन द ट्रायल बैलेंस. ये ध्यान रखना है. अगर कोई भी चीज़ आउटस्टैंडिंग प्रीपेड इस तरीके से लिखी हो तो उसको आप देखना है, डायरेक्टली ट्रायल में है तो डायरेक्टली एक ही जगह जाएगा, दो जगह नहीं जाएगा. कंप्यूटर है, दैट इज आवर एसेट. कंप्यूटर 10,000 रुपीज़ का है, दैट ऑल्सो वी हैव टू राइट. कंप्यूटर लिखने के बाद वी हैव वेजेस आउटस्टैंडिंग. ऑब्वियसली मैंने बोला अभी वेजेस आउटस्टैंडिंग, अगर कोई भी प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग है डायरेक्टली लायबिलिटी एसेट में, क्योंकि उसको प्लस माइनस नहीं करना है, ऑलरेडी हमारा वो प्लस माइनस होकर आया है. प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं. प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट दैट इज 3,000 रुपीज़. ठीक है, दैट वी हैव डन, और उसकी एडजस्टमेंट भी हमने डाल दी है. अब क्या करें? प्रॉफिट निकालेंगे. बिना प्रॉफिट निकाले, अरे वी हैव क्रेडिट बैलेंसेज ऑल्सो. क्रेडिट बैलेंसेज भूल गए हम. सेल्स सबसे बड़ी चीज़ हमारी होती है जिसके बगैर हम नहीं कर सकते ना. तो सेल्स हमारा है 1,70,000 हियर, that was left. Capital 1 lakh here. Credit balances पूरे बाकी हैं. Creditors we have 2,3,500. ठीक है, हमारा वो बाकी है. बैंक 10,500. बैंक 10,500. सारे के सारे अमाउंट्स लिख देने हैं. ओ माई, हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर बैंक क्रेडिट साइड पे है तो वो लायबिलिटी है, डेबिट साइड पे है तो एसेट है. तो बैंक हमारा ध्यान रखना पड़ेगा हमें. तो यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट है तो हमें यहाँ लिखना है बैंक ओवरड्राफ्ट है ये, दैट इज 10,500. देन दे हैव गिवन लोन 10% बैंक लोन. बैंक लोन में डेट दिया हुआ है 1/1/20. ठीक है, अगर डेट भी दिया है परसेंटेज भी दिया तो इट इज़ क्लियरली अ हिडन एडजस्टमेंट 20,000 का. ठीक है, अब ये 20,000 का ध्यान रखना है. 10% ऑफ 20,000 इज 2,000, लेकिन ये 3 मंथ का इंटरेस्ट पेंडिंग है. हम ये मान के चल रहे 3 मंथ का इंटरेस्ट पेंडिंग है. अब आप देखो कितना इंटरेस्ट आएगा. 2,000 फॉर द ईयर, ऑब्वियसली 3 मंथ्स का कितना होगा, दैट इज डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 500. तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन जो आपका आउटस्टैंडिंग है दैट इज 500. ये हिडन एडजस्टमेंट है, याद रखना. हिडन एडजस्टमेंट जब भी परसेंटेज डेट दी होती है ट्रायल बैलेंस के अंदर ही, तो आपको निकालना है कितना आपका इंटरेस्ट है. यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है ही नहीं, दिया ही नहीं है. इसका क्लियर मतलब पूरा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन बाकी है. सो यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन लिख लेंगे. कितना? 500 हमारा बाकी है, तो ये 500 हम लिखेंगे. दिस इज हिडन एडजस्टमेंट. बैंक ओवरड्राफ्ट ध्यान रखना है. बैंक अगर बैंक सिंपल बैंक लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही एसेट और लायबिलिटी का अमाउंट यू नीड टू चेक. एसेट एंड लायबिलिटी का अमाउंट वी नीड टू चेक. वेजेस आउटस्टैंडिंग ऑलरेडी हम कर चुके हैं. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बैड डेट दैट इज ऑल्सो डन. सो हमारे क्रेडिट साइड के बैलेंसेस भी हो चुके हैं. अब हम निकालेंगे अपना प्रॉफिट या लॉस जो भी हो. चलो यहाँ का आ रहा है 1,92,200. एज वी कैन सी क्लियरली 1,92,200. यहाँ का टोटल करते हैं.
1,20,000, 40, 50, 1,50,000, 1,55,000, 1,56,000, 1,57,000, 100, 1,57,000, 100. यहाँ मैं कैलकुलेट कर रही हूँ 2200, 1,57,000, 100. एक बार दोबारा देख लो. 1,22,000 plus 20, 42, 52, 52 plus 3, 55, 55, 56, 57, 100. So here 0, 0, 1, 12 minus 7, 12 minus 7, 5 आ जाएगा यहाँ पे. हमें मैनेजर्स कमीशन याद रखना है. प्रॉफिट निकालने के बाद मैनेजर्स कमीशन निकालना है, तो वो ध्यान में रखना है. 0, 0, 1, 5 हुआ यहाँ पे. 8 minus 5, 3, and this is 35,100. 0, 0, 1, 12 minus 7, that is 5, 8 minus 5, 35,100. So ये मेरा हो गया ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट इज 35,100. टोटल कर लेते हैं 1,92,200. ठीक है, यहाँ पे भी. अब इसको ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ क्रेडिट साइड पे. ग्रॉस प्रॉफिट 35,100. टोटल हो गया इस साइड का 35,500. 35,500. अब इस साइड का टोटल देख लेते हैं कितना माइनस हो रहा है. चलिए कैलकुलेट करें. 2,800 प्लस 9,000, 11,800. 11,800 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 20, 13, 9 प्लस 13,800. ठीक है ना. ये 13,800 प्लस 500 हुआ. चलिए देख लेते हैं. 10, 11,800 और ये 11,800 है. ये है 13,800 एंड वी हैव 500 ऑल्सो. 0, 0, 16 प्लस 5, 21, 1, 2, 5, 6, 2, 26,100 रुपीज़ हमारे एक्सपेंसेस हैं जो हम माइनस करेंगे. 35,500. अब आता है आपका मेन एडजस्टमेंट, मैनेजर्स कमीशन. ये कैसे निकलेगा. अब हमें मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ये वाला पार्ट मैं यूज़ कर रही हूँ फॉर कैलकुलेशन. प्लीज़ आप मत यूज़ करना, बीच में दिक्कत आएगी आपको. ठीक है. सो यहाँ पे हम करते हैं जैसे 20. अब यहाँ पे माइनस करेंगे 35,500 माइनस 26,100. तो इसको 004 एंड देन वी हैव 9,400. इसके ऊपर हमें देना है मैनेजर को कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन 10%. तो ये मेरा प्रॉफिट निकल रहा है इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110. आफ्टर में 110, बिफोर में 100. जितना परसेंटेज है उतना ऐड करना है आफ्टर में, लेकिन बिफोर में नहीं. बिफोर में सिंपल 100 करके निकालना है. 0 से 0 ये कैंसिल हो गया. देन 11 से हम डिवाइड करेंगे, 8 पे जाएगा, 88 होगा. 88 के बाद 6, 0 बचा, 55, 5 जाएगा. अगेन 50 बचा, 4, 44 जाएगा. 6, 0 आया, 6, 0 में 55, 5 जाएगा. तो हम इसको ले रहे हैं 855. तो ये मैनेजर्स कमीशन समझो कैसे कैलकुलेट किया है. आफ्टर चार्जिंग है, तो जो रफ नेट प्रॉफिट आपने पहले नेट प्रॉफिट निकाल लिया है रफ में कैलकुलेशन में, इनटू परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज आफ्टर इनटू परसेंटेज डिवाइड बाय 100 बिफोर. तो आपने कैलकुलेट किया. इसे आप लिखोगे यहाँ पे मैनेजर्स कमीशन. आप मैनेजर को कमीशन दे रहे हो कितना, 855. आप इसको राउंड ऑफ कर दो. राउंड ऑफ करना ज़रूरी है. ठीक है. अब आपका प्रॉफिट था 9,400. उसमें से 855 आपने मैनेजर को कमीशन दे दिया है. तो बचा कितना, 10 minus 5, 9 minus this 4, 3, 13 minus 8, 5 एंड देन वी हैव 8. तो 8,545 आपका प्रॉफिट बचा. दिस इज योर नेट प्रॉफिट. आपका नेट प्रॉफिट आ गया कितना, 8,545 एंड द टोटल इज 35,500. अब क्या करना है, मैनेजर के कमीशन को गलती से भी भूल मत जाना लायबिलिटी में लिखना, क्योंकि क्या करते हैं जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं. हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट तो ऐड करेंगे ही करेंगे. नेट प्रॉफिट कितना है हमारा, 8,545. ठीक है. उसके अलावा विल राइट मैनेजर्स कमीशन हियर एज एन आउटस्टैंडिंग. भूलना नहीं है इसको. मैनेजर कमीशन कितना है, 855. नाउ व्हाट वी नीड टू डू, पहले इसका टोटल कर लेते हैं. 1 लाख माइनस 2,800 माइनस 2,000 माइनस 11,800 और 8,545 को ऐड करोगे तो यूल गेट 919
4 5 कैलकुलेट करके देख लो, ठीक है। नाउ ऐड दिस वन और ऐड दिस वन, टोटल दोनों साइड का बराबर आना चाहिए। वी आर गेटिंग 1,48,300 फॉर बोथ साइड। यहाँ डबल लाइन ले लेनी है, 1,48,300 देख लो, आप कैलकुलेट कर लो, बैलेंस शीट मिल गई, हो गया। तो दिस वे वी हैव टू डू मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन भी इस तरीके से दिखाएंगे, पहले रफ में नेट प्रॉफिट निकाल लो, फिर अगर आफ्टर है तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, बिफोर है तो 100 नीचे करेंगे। कैलकुलेट कर लिया, फिर उसको रिकॉर्ड कैसे करना है, डेबिट साइड पे यहाँ लिखना है और साथ में बैलेंस शीट में लिखना है हमें यहाँ पे लायबिलिटी साइड पे। तो इस तरीके से हम बनाएंगे अपना अगेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें सब हो चुका है अब आपका, जितने हो सकते थे उतने कर लिए हैं और कोशिश करेंगे और भी आएगा और भी करेंगे। आप भी करो, प्रॉब्लम्स फाइंड करो, बताओ, तो अगेन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ को देखो हम कैसे एक एक एडजस्टमेंट को करते हैं। पहले एडजस्टमेंट करनी है, अकाउंट्स के बैलेंस फॉरवर्ड करने हैं, अगर मैनेजर्स कमीशन है तो वो लास्ट में करना है, ठीक है। इस तरीके से प्रैक्टिस करते जाओ, बहुत ज़रूरी है। लास्ट चैप्टर पे आ रहे हैं हम प्रैक्टिकल, ठीक है, दैट इज़ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, तो वो हम करेंगे इसके बाद। पहले इसको अच्छे से करो, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसमें बहुत सम करने पड़ेंगे, डेली बेसिस पे 2-2 3-3 करो। तो दिस इज़ गोइंग टू गिव यू गुड मार्क्स ऑल्सो, 8 मार्क्स में पूछा जाता है, तो इसीलिए इसकी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है।